जेपीएससी में 3 चरण होता है, आपको पता होगा, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। नया पैटर्न भी है साथ में। पीटी जो परीक्षा होगी इसमें एक पेपर जनरल स्टडी का होगा और जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और साथ में झारखंड का जो प्रश्न होगा वो वहाँ इम्पोर्टेंट है, 15 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन झारखंड का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है जनरल स्टडी में, और दूसरा एक पेपर ही है जो पूर्ण रूपेण झारखंड का पेपर होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन झारखंड की संस्कृति, सीएनटी एसपीटी एक्ट जो 1908 और 1949 का था, इसके साथ साथ झारखंड की रीति रिवाज, जनजातीय समस्या, जनजातीय विद्रोह कब कब हुआ, झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, प्रशासनिक व्यवस्था, झारखंड के जनजातियों के साथ साथ यहाँ की संस्कृति, लोक नृत्य, ये सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ की जनसंख्या, सरकार। तो आप झारखंड पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो होगा वो झारखंड से संबंधित तो सेकेंड पेपर में पूरा है, और जो पहला पेपर होगा, ये पहला पेपर जो है उसमें झारखंड के जो क्वेश्चन होंगे वो 15 वहाँ भी रहेंगे। हर राज्य में इसी प्रकार से एग्जाम होता है। हम तो फिलहाल इस समय में शिमला में हैं। हिमाचल प्रदेश की भी एक परीक्षा होती है, उसमें भी आप लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 91 में हम हिमाचल में ही हमारी ज्वाइनिंग भी हुई थी पहली बार, और ये खूबसूरत सा दृश्य भी आपको दिख जाएगा। हमारे झारखंड में भी ऐसे सुंदरता वाले दृश्य हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वह अब तक वहाँ टूरिज्म विकास नहीं कर पाया, नहीं तो लोग वहाँ भी भारी संख्या में आते, जिस प्रकार से सिक्किम और दार्जिलिंग और दूसरे क्षेत्र के बाद शिमला, कुल्लू, मनाली में लोग बड़ी संख्या में आते हैं। जेपीएससी के पीटी परीक्षा से ही विवाद शुरू हो जाता है रिजल्ट को लेकर, कि रिजल्ट कितना आना चाहिए। पिछली बार 6000 रिजल्ट आया, फिर उसे सुधार करके 7000, 8000 और फिर 34,000 किया गया, और यहीं से विवाद की शुरुआत हो जाती है। मामला उच्च न्यायालय के पास चला जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार नियमावली इतनी अच्छी बनेगी कि ये नौबत नहीं आए। पीटी पास करने के बाद मेंस की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट होगी सारे लोगों से कि आप पहले मेंस की तैयारी कीजिए, तब पीटी के बारे सोचिएगा। मेंस पूर्ण रूपेण सब्जेक्टिव नहीं है झारखंड में, उसके कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारे पेपर पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप अच्छा कर देते हैं तो आपके मार्क्स हूबहू आएंगे, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेखन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। यूपीएससी और जेपीएससी जैसे परीक्षा को पास करने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आप जो लेख लिखते हैं, जिस आंसर को लिखते हैं, उसमें कितना अप्रोच टू दी पॉइंट है। अगर आपका अप्रोच सटीक होगा, सही होगा, तो नंबर पूरे आएंगे। आप जो पूर्व में 6 जेपीएससी का मेंस का कॉपी प्रश्न पत्र है, सबसे पहला काम करना है कि ये 6 जेपीएससी के क्वेश्चन पेपर को आप सामने लाएं, और इसको देख कर के आप बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए। और हमारे किसी भी सेंटर पर, चूँकि झारखंड में कई सेंटर हमारे खुल रहे हैं विनय जाइए एकेडमी के, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अगर आप वहाँ सेंटर खोलना भी चाहते हैं या खुलवाना चाहते हैं और आपको कोई सजेशन देना है, तो 9431156794 पर फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप झारखंड के नंबर 1 संस्थान से जुड़ करके एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कई लोगों को आपके साथ साथ रोजगार की संभावना भी विकसित हो सकती है, और भारत के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, जो एक बेहतर रूप से काम करे, आप उसमें हमारा और देश का साथ भी दे सकते हैं। जेपीएससी के जो 4 पेपर हैं, पहले पेपर में इतिहास और भूगोल को रखा गया है, और उसके आज की उपयोगिता वाली क्वेश्चंस को रखा गया है। हिस्ट्री में तीनों इतिहास है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री है। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसी प्रकार से आपको सिलेबस हम प्रोवाइड अलग अलग वीडियो में किए हैं। इकोनॉमिक्स, भारत का संविधान भी है, और साथ में वो सारे सेक्शंस के लिए अलग अलग है। लेकिन पहला पेपर में देखेंगे तो सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर आपको फोकस करना है। ये पेपर जो होगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा होंगे, ऑब्जेक्टिव कम होंगे। तो आपको लेखन शैली, जैसा हम बता रहे हैं, कि विकसित करना है। लेकिन इसके लिए क्या पढ़ेंगे? इसके लिए सबसे पहले क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की पुस्तक सोशल साइंस वाली, जिसमें सिविक्स,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होगा, ये जरूर से पढ़िएगा। और लेखन शैली विकसित होने के बाद पुराने प्रश्न पत्र को हल करना है और कितना टू दी पॉइंट ऑफ आंसर लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरे पेपर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और संविधान को रखा गया है। तीसरा पेपर यहाँ इकोनॉमिक्स है और चौथा पेपर डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये 4 पेपर अगर आप अच्छा पहले कर लेते हैं तो ये 800 नंबर का पेपर होगा, यानी कि 200-200 के एक पेपर होगा। 200 का पेपर 1 GS होगा। ऐसे करके 4 पेपर होंगे जो 800 नंबर का होगा। इसके अलावा 150 नंबर का मेंस परीक्षा में एक लैंग्वेज पेपर रखा गया है। आप कोई भी एक लैंग्वेज पेपर जो झारखंड में स्वीकृत है उसे ले सकते हैं और उस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लैंग्वेज पेपर में भी काफ़ी स्कोरिंग होता है, अच्छा नंबर आता है, तो उस पर आप तैयारी करेंगे। लैंग्वेज पेपर के साथ पास करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी का 50-50 नंबर का पेपर होगा जो स्क्रीनिंग होगा, और उसके बाद 950 नंबर का कॉपी चेक होगा। इसमें अगर मेरिट में आ जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू वाले नंबर और मेंस का नंबर दोनों नंबर को जोड़ करके आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस की जाएगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अच्छे गाइड की ज़रूरत होती है और एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। विनेज IAS एकेडमी समय समय पर आपके लिए आया है। आप अपने शहर में अगर करियर काउंसलिंग भी करवाना चाहते हैं, आप वहाँ पर विनेज IAS की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9431156794। इसमें आप ज़रूर से मैसेज करेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर सेंटर में 1 अगस्त से और 8 अगस्त से रांची सेंटर में बातचीत हो सकती है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।